अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन 16 जमादी उस्सानी 1444 हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। जनवरी की 9 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह कहफ आयत नंबर 22 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सयक़ूलून सलासतुन, अब वो कहेंगे कि तीन, राबिउहुम कल्बुहुम, चौथा जो है उनका कुत्ता, वो यक़ूलून खम्सतुन, और वो कहेंगे कि पांच, सादिसुहुम कल्बुहुम, छठा उनका कुत्ता। रजमम बिल गैबी, बातें कर रहे हैं बिल्कुल अनदेखी, यानी बिना किसी इल्म के या बिना किसी हकीकत पता होने के वो गैब में यानी गैब के बारे में जो सो अनदेखी बातें कर रहे हैं। वो यक़ूलून सबआतुन, और वो कहेंगे कि सात, व सामिनुहुम कल्बुहुम, और आठवां जो है उनका कुत्ता। कुल रब्बी आलमु, आप कह दीजिए कि मेरा रब बहुत अच्छी तरीके से जानता है, बिइद्दतिहिम, उनके गिनती को, उनकी सही तादाद को। मा यालमुहुम इल्ला कलील, नहीं वो जानते मगर थोड़ा सा। फला तुम्हारी फीहिम, बस ना झगड़ा करें इनमें, इल्ला मिराअन ज़ाहिरन, सिवाय इसके कि जो सो सरसरी तौर पर उसमें बहस कर लेना। वला तस्तफ वला तस्तस वला तस्तफ तफित, और ना ही जो सो पूछिए, फीहिम मिनहुम आहादा, इनके बारे में, इन लोगों से, यानी उस जमाने के लोगों से किसी से भी। अब वो कहेंगे कि तीन वो थे और चौथा जो सो उनका कुत्ता, और फिर जो सो ये कहेंगे, या तो ये कहेंगे कि पांच थे वो और छठा उनका कुत्ता। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दर हकीकत में ये बिन देखे बिना जाने ये बातें कह रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि वो यक़ूलून सबातुन, और वो कहेंगे कि सात, और उनका आठवां जो उनका कुत्ता। कह दीजिए कि मेरा रब बहुत अच्छी तरीके से जानता है उनकी सही तादाद को, और नहीं जानते ये लेकिन बहुत ही थोड़ा। और जो सो आप इनसे जो सो इसके बारे में कोई बहस मुबाहिसा ना कीजिए, यानी सूरह का या अस्हाबे कहफ के बारे में इन लोगों से कोई ज्यादा बहस मुबाहिसा ना कीजिए, सिवाय सरसरी तौर पर उनसे बात करने के, और ना ही इनसे किसी से इसके बारे में और जो सो आप जिक्र कीजिए या बात इनसे मशवरा कीजिए। मतलब क्या है कि अस्हाबे कहफ के बारे में, क्योंकि वो कितने तादाद थी उनकी, पहले अल्लाह ताला ने कहा ना कुरान में इब्तिदा में, जो उनका वाकया जब शुरू हुआ, कहा कि वो चंद नौजवान थे। अब वो कितने नौजवान थे इसके बारे में लोग जो सो ख्यास आराइयां करना शुरू करेंगे। कुछ कहेंगे कि तो तीन थे और चौथा उनका कुत्ता। अच्छा, ये एक बात और एक याद रख लें कि वो जो नौजवान थे उनके साथ उनका कुत्ता भी था, जैसे कि इससे पहले आयतों में हम पढ़ चुके हैं कि जब अल्लाह ताला ने इन लोगों को सुला दिया तो वो गार के बीचों बीच में तो नौजवान लोग सो रहे थे, और दहलीज पर जो सो कुत्ते को अल्लाह ताला ने पहरेदार के तरह वो बैठा हुआ था, तो वो कुत्ता उनके साथ था। तो अब लोग जो सो ये कहेंगे कि कोई कहेंगे कि तीन थे वो अस्हाबे कहफ और चौथा उनका कुत्ता था, कोई कहेंगे कि पांच थे और छठा उनका कुत्ता था, या फिर कुछ कहेंगे कि सात थे और उनके जो सो आठवां उनका कुत्ता था। तो बहरहाल ये सब कुछ ऐसे ही बातें हैं जो लोगों को बिना इल्म के बात कर रहे हैं। हकीकी इल्म तो अल्लाह ही के पास है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप इनके बारे में जो सो ज्यादा बहस में ना पड़िए, और ना ही इन लोगों से, यानी उस जमाने के जो लोग थे उनसे इसके बारे में किसी से पूछिए। क्यों कि किसी से पूछने का मतलब क्या है कि ये समझना कि उनको ज्यादा इल्म है। तो किसी को भी यानी नबी वसल्लम के पास तो अल्लाह ताला वही के जरिए से इल्म भेज रहा है, आपके अलावा किसी और के पास इसके बारे में कोई सही इल्म है ही नहीं। तो ये जो सो अल्लाह ताला यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है उनकी तादाद कितनी थी। तो बहरहाल कुछ उलमा ने कहा कि इनकी तादाद 7 थी, क्योंकि जो सो अल्लाह ताला ने पहले 2 के बारे में कहा कि वो गैब में बात कर रहे हैं, फिर आगे कहा कि वो
7। तो बहरहाल अल्लाह आलम, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने थे, लेकिन हकीकत में उनके वाक़ये से जो कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, उससे जो नसीहत हासिल करना है वो क्या है, उसको हासिल करना है, ना कि उनकी तादाद में हमको बहस और मुबाहिसा करना है कि वो कितने थे या क्या है। और यहाँ पर जो सो उनके कुत्ते के बारे में जो बार बार जिक्र हो रहा है, तो कुछ उलमा ने यहाँ पर देखें, हालांकि वैसे तो कुत्ता जो सो नजिस चीज है, लेकिन कुत्ते का जो सो यहाँ पर जिक्र किया गया और कुरान में उसका जिक्र है, तो कुछ लोगों ने ये समझ लिया, बल्कि हमारे पास कुछ ऐसा तबका है जो कहते हैं कि जन्नत में जो सो जाने वाले जानवरों में ये अस्हाब कहफ का कुत्ता भी होगा। हालांकि ऐसी सही बात, सही हदीस वगैरह से कोई ऐसी दलील नहीं मिलती है कि जो सो जन्नत में जो सो कुछ जानवर भी जाएंगे, और उसमें से खासतौर पर अस्हाब कहफ का कुत्ता, और उसी तरीके से कुछ और लोगों ने कुछ और कहा है। तो बहरहाल इसकी कोई दलील नहीं है। तो यहाँ पर बहरहाल चूंकि वो जो सो सफर करके बाहर निकले थे, और वैसे भी जो सो इस्लाम के अंदर भी अगरचे के कुत्तों को पालना जो सो हराम है, और कुत्तों को जो सो यहाँ तक के कुत्ते के बारे में बहुत सख्त वईद है कि अगर कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो उस बर्तन को 7 मरतबा धोना पड़ेगा, और 1 मरतबा, 7 में से कम 1 मरतबा मिट्टी से धोना है। तो इतनी सख्ती है कुत्ते के, जो उसके मुंह से जो लुआब निकलता है वो अगर किसी के जिस्म को लग जाए या किसी बर्तन को लग जाए तो उसको उतनी सख्ती से धोना है। और उसी तरीके से कुत्ता जो सो नजिस है, ये आम हुक्म है। लेकिन इस्लाम के अंदर जो सो अगर कोई इंसान अगर शिकार करना चाहता है, यानी शिकारी कुत्ता है, जैसे कि कुछ लोग जो सो जंगलों में किसी क्या कहते हैं कि खरगोश वगैरह को पकड़ने के लिए कुत्तों को ट्रेनिंग देते हैं, कि जब इशारा करते हैं तो कुत्ता जो सो भाग कर दौड़ के जाता है, उसका खरगोश को दबा पकड़ के रखता है, फिर जब तक कि ये शिकारी जाकर उसको पकड़ ना ले। तो इस तरीके से अगर कोई शिकार वगैरह के लिए कोई कुत्ते को रखता है तो इसकी इजाजत है। उसी तरीके से कोई खेत में या कोई बकरी वगैरह जो पालते हैं उनके पास उसकी हिफाजत के लिए अगर कोई कुत्ता रखता है तो वो तो जायज़ है। वरना आम तौर पे जो शौक के तौर पर लोग कुत्तों को पालते हैं, तो बहरहाल कुत्तों को नापसंद किया गया इस्लाम में। और वैसे भी जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस घर के अंदर कुत्ता हो या जो सो तस्वीरें हो, उस घर में जो सो रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। तो बहरहाल इस्लाम के अंदर तो इसकी ममानियत है, लेकिन एक तो ये पहले कौमों का वाक़या है, और दूसरा जो सो वो कहीं सफ़र में थे, तो इस वजह से बहरहाल उनके कुत्ते की भी जो इसमें जिक्र है। तो सरसरी तौर पर बात निकल गई तो मैंने बता दिया। वला तक़ूलन्न लिशैइन, और हरगिज़ ना कहिए किसी काम के बारे में, इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, कि मैं ये ज़रूर कल करूँगा। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला कि अगर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं, अगर आप कोई काम का इरादा कर लें तो फिर ये ना कहिए कि ज़रूर बज़रूर मैं कल करूँगा। फिर क्या कहिए, इल्ला, सिवाय, अन यशा अल्लाहु, मगर चाहे अल्लाह, वस्कुर रब्बका, और याद कीजिए अपने रब को, इज़ा नसैता, अगर आप भूल जाएं तो, वक़ुल, और कह दीजिए, असा अन यहदियनी रब्बी, के उम्मीद है कि मेरा रब मुझे बेहतर चीज की तरफ हिदायत दे, ली अक़रब मिन हाज़ा रशदा, बहुत ही ज्यादा करीब है कि इससे ज्यादा भलाई के तरफ। यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने मुख्तसर चंद आयतों में जो सो अस्हाब कहफ का वाक़या बता दिया, उसको जो सो जिक्र कर दिया। उसके बाद यहाँ पर अल्लाह ताला जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नसीहत कर रहे हैं कि अगर आप किसी काम का करने का इरादा कर लें तो ये ना कहिए कि कल मैं जरूर बजरूर करूंगा, सिवा ये कि इंशा अल्लाह, साथ में जो सो इंशा अल्लाह कह दीजिए। और अगर आप भूल जाएं तो जो सो फौरन जैसे ही आपको याद आ जाए अल्लाह के जिक्र को कर लीजिए, यानी उस वक्त में कह लीजिए। या फिर ये कि जो सो चूंकि आप इंशा अल्लाह कहना भूल गए थे, तो अल्लाह का जिक्र करने से मुराद ये है कि इस्तिग़फ़ार करें कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने जो सो इंशा अल्लाह नहीं कहा था, इस तरीके से। और जो सो हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको इससे बेहतर चीज़ के तरफ रहनुमाई फरमा दे। मतलब क्या है, इन दो आयतों में जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से तमाम उम्मत को ये पैगाम दिया जा रहा है
کہ जब कभी भी कोई इरादा करो तुम किसी काम के करने का, तो पुख्ता तौर पर ये ना कह देना कि मैं जरूर बजरूर कल ये काम करूंगा, मगर ये कि इसके साथ ये कहना कि हाँ मैं कल ये काम करूंगा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। इंशाअल्लाह के माने क्या होते हैं कि अगर शाह चाहा अल्लाह, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, मतलब क्या है कि कल मैं ये काम करूंगा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने मुझे चाहा, अल्लाह ताला ने मुझे इसके इख्तियार दिया या अल्लाह ताला की तौफीक होगी तो मैं ये काम जरूर करूंगा। इस तरीके से हमको और आपको सबको जो अल्लाह ताला ये नसीहत कर रहे हैं कि कंफर्म्ड तौर पर और पक्की तौर पर ना कह दे। क्यों? कि इंसान को कुछ पता नहीं है कि जो मैं ये काम करना चाहता हूं क्या ये मेरे लिए बेहतर भी है कि नहीं है। फिर उसी तरीके से हो सकता है मैं ये इरादा तो ये काम करने का चाहता हूं, अल्लाह के पास इसके अलावा कुछ और मकसद हो और कुछ और चीज मेरे लिए बेहतर हो और अल्लाह ताला मुझसे कुछ और काम करवाना चाहता हो, ना कि ये काम। तो इसीलिए कोई भी काम हो, चाहे दीन का हो, दुनिया का हो, कुछ भी हो। मिसाल के तौर पर हम किसी से वादा करते हैं कि कल शाम में आपसे मुलाकात करूंगा। अब ये तो जो दुनिया के मामले में है, दोस्ती की वजह से होगा या कारोबार के लिए भी होगा, लेकिन उसमें भी हम साथ में कहें इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। यानी यह है कि अगर अल्लाह ने इजाजत दिया, अल्लाह ताला ने मुझे मोहलत दिया या अल्लाह ताला इसको मेरे हक में मुकद्दर करके रखा है तो इंशाअल्लाह मैं आपसे मुलाकात करूंगा। तो इस तरीके से अल्लाह ताला यहाँ पर नसीहत कर रहे हैं कि जब भी आप कोई काम करना चाहो तो हरगिज ये ना कहना कि मैं जरूर ब जरूर ये काम करूंगा, बल्कि साथ में जो सो इंशाअल्लाह कह लेना। और अगर आप भूल जाएं, मिसाल के तौर पर जब आपने वादा किया उस वक्त में अगर आप भूल गए इंशाअल्लाह कहना, तो जैसे ही आपको याद आ जाए तो उस वक्त में जो सो इंशाअल्लाह कह लीजिए। या फिर ये कि इसकी और एक माने ये है कि चूंकि मैंने इंशाअल्लाह उस वक्त में नहीं कहा था तो अल्लाह से माफी चाह लें कि या अल्लाह मेरे से गलती हो गई कि मैं जब ने ये वादा किया था उस वक्त में इंशाअल्लाह नहीं कहा। ये क्यों कहा जा रहा? क्योंकि जो सो इस सूरह कहफ के जो नुज़ूल का जो सबब है कि असहाबे कहफ के बारे में मुशरिक यहूदियों ने जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछे थे। एक तो रूह के बारे में, दूसरा असहाबे कहफ के बारे में, तीसरा ज़ुल्क़रनैन के बारे में। तो जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि ठीक है मैं कल बताऊंगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अंदाजा था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आते ही रहते हैं, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से मुझको वही से पता चल जाएगा तो मैं बता दूंगा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वादा कर लिया था और आपने इंशाअल्लाह नहीं कहा था, जिसके वजह से जो सो तकरीबन 15 दिन तक जो सो वही का सिलसिला मुनक़ते रहा, वही नहीं आई। उसके बाद जब अल्लाह ताला ने वही नाजिल किया तो इस पूरे वाक़े को बयान किया। उसके बाद ये कह दिया कि वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, किसी काम के बारे में हरगिज़ ये ना कहिए कि मैं जरूर बजरूर कल ये काम करूंगा, इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर ये कि अगर अल्लाह ने चाहा। तो इससे जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम तमाम को जो सो अल्लाह ताला एक नसीहत करना चाहते हैं, हमको जो सो एक सबक सिखाना चाहते हैं और एक जीने का ढप सिखाना चाहते हैं कि जब कभी भी आपको इरादा करो तो इंशाअल्लाह साथ में कह लो। क्योंकि कुछ पता नहीं है कि मैं जो इरादा कर रहा हूं मुस्तकबिल में कोई काम करने का, चाहे 10 मिनट के बाद हो, चाहे जो सो 1 दिन के बाद हो या जब भी हो, जो इरादा मैं कर रहा हूं मुझको कुछ पता नहीं है कि क्या मैं उस वक्त तक जिंदा भी रहूंगा कि नहीं रहूंगा, क्या मेरे लिए वो बेहतर होगा या नहीं होगा, अल्लाह ताला चाहेगा या नहीं चाहेगा, ये कुछ पता नहीं है। तो इंसान जो सो हर वक्त में अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होता है और अल्लाह बेहतर जानता है कि वो हमारे लिए बेहतर है नहीं है, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जब भी हम कोई काम का करने का इरादा करें तो फौरन हम कह लिया करें कि इंशाअल्लाह। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जैसे कि आज मुसलमानों ने इसको बिगाड़ दिया, इस लफ्ज़ को, ये पाकीज़ा लफ्ज़ को, इतना बेहतरीन लफ्ज़ है इंशाअल्लाह, उसको लोगों ने इस तरीके से बिगाड़ दिया है। ख़ास तौर पे अफसोस के साथ कहना पड़ता है अरब मुल्कों में, हमारे इंडिया पाकिस्तान में तो शायद उसकी उतनी ज़्यादा चलन नहीं है, लेकिन अरबों के अंदर ये बहुत ज़्यादा चलन है कि हर बात में वो इंशाअल्लाह कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज
इस तरीके से इसका इस लफ्ज का इतना अब्यूज और मिसयूज होने लगा है कि नॉन मुस्लिम्स भी खास तौर पे जब सुनते हैं किसी इंसान से इंशाअल्लाह तो हंसने लग जाते हैं। मतलब ये है कि तुम करना नहीं चाहते हो काम। क्यों? कि वो समझते हैं कि इंशाअल्लाह के मतलब ही यही है कि ये इंसान मुझको टरकाना चाहता है, मुझको खाली हुआ बातें करके, मीठी मीठी बातें करके मुझको वादा धोखे में रख के मुझसे वादा कर रहा है, दर हकीकत में वो काम करना नहीं चाहता। क्यों? कि अक्सर जब ये हमारे बदचलन की वजह से, हमारे बुरे आमाल की वजह से इस लफ्ज का इतना गलत माने हो गया है कि अगर कोई मुसलमान कहता है कि इंशाअल्लाह, इसका मतलब यह है कि वो काम नहीं करना चाहता, ये समझते हैं गैर मुस्लिम। हालांकि ऐसा मतलब नहीं है। मेरा इरादा तो पूरा काम करने का है, मेरे अंदर इखलास है, लेकिन मैं कमिटमेंट आपको नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक कि अल्लाह के तरफ से इसमें मेरी मर्जी ना हो और अल्लाह ताला की तरफ से इसमें मेरे साथ ना हो, अल्लाह का रजा ना हो, उस वक्त तक मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। इस वजह से जो सो इंसान जो सो कहता है कि मैं जरूर बजरूर करूंगा तो ये काम, लेकिन उसी वक्त में जब अल्लाह ताला चाहेगा और अल्लाह की इजाजत होगी। तो इस तरीके से जो आज इस वर्ड का जो मिसयूज हो गया है या अब्यूज हो गया है, और लोगों ने जो सो कोई काम नहीं करना है तो उसको कह देंगे इंशाअल्लाह, नहीं, ये माने नहीं है। फिर इसमें तो इंसानों की नीयतों के ऊपर फिर फैसले होंगे। अगर कोई इंसान इस तरीके से अगर कोई काम नहीं करना चाहता है और सिर्फ लोगों को टरकाने के लिए, उनको जो सो झूठ बोलने के लिए इंशाअल्लाह का इस्तेमाल करता है, तो फिर वो अल्लाह के पास पकड़ में आएगा। अल्लाह ताला उसको यकीनन उस पर सजा देने पर कादिर है। इसका हरगिज इस तरीके से इस्तेमाल ना करें। हाँ, मेरे अंदर तो पूरा इरादा है, लेकिन उसके बाद मैं ये समझता हूं कि अगर अल्लाह ताला चाहेगा तभी जाकर मैं ये काम कर सकता हूं। उस वक्त में मैं इस किसी काम के करने से पहले इंशाअल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। वलबीसु, और वो रहे फी कहफिहिम, अपने गार में, सलासमियतिन सिनीना, 300 साल, वजदादु तिसआ, और उसके ऊपर 9। यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला जो सो गार में उन लोगों की कितनी मुद्दत वो गुजारे उसके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन वो गार के अंदर रहे 300 साल और उस पर 9, यानी 309 साल तक रहे। अब ये जो सो इसके बारे में भी कुछ उलमा ने कहा कि ये किसका कौल है, लेकिन आम तौर पे ये राय यही है कि अल्लाह के तरफ से ही कलाम है कि उन लोगों जो सो 309 साल तक उस गार में रहे। जबकि जब वो असहाबे कहफ जब जागे, वो आपस में उन लोगों ने एक दूसरे से पूछा था कि हम कितना अरसा यहाँ पर ठहरे रहे, तो उन लोगों ने क्या कहा था, 1 दिन या 1 दिन का कुछ हिस्सा या दिन का कुछ हिस्सा, इस तरीके से उन लोगों ने समझा था। तो पता क्या चला कि उन लोगों को अल्लाह ताला ने इतनी गहरी नींद सुला दिया था कि उनको कुछ पता ही नहीं चला कि इतना लंबा अरसा वो सोए रहे उस गार के अंदर। और अल्लाह ताला चूंकि कह रहा है कि 309 साल तक रहे, तो इस पे किसी को शक करने की जरूरत ही नहीं है। तो बहरहाल उनको अल्लाह ताला ने 309 साल तक उनको गार में सुलाए रखा। इसी वजह से जब वो उनमें से एक आदमी जो सो खाना लेने के लिए जो सिक्के लेकर बाहर गया गार के, और शहर के अंदर जाके वो सिक्के देने दिया, तो लोग परेशान हो गए कि ये कौन से सिक्के हैं जो कि बहुत ही पुराने लगते हैं। उस वजह से लोगों में आपस में फिर तशवीश होने लगी। फिर उन लोगों ने इस तरीके से वो असहाबे कहफ के पास पहुंच गए थे। तो बहरहाल यहाँ पर अगर कोई हमसे पूछता है कि असहाबे कहफ गार के अंदर कितने अरसे तक रहे, तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि 309 साल तक वो गार में रहे। कुलिल्लाहु आलम, आप कह दीजिए कि अल्लाह खूब जानता है, बिमा लबीसो, कितना मुद्दत वो ठहरे रहे। लहू गैबुस समावाति वल अर्जी, उसी के लिए गैब आसमान और जमीन का। अब सिर भी, क्या ही वो अच्छा देखता है, वह अस्मी, और क्या ही अच्छा वो सुनता है। मा लहुम मिन दूनी ही, नहीं है उनके लिए इसके सिवा, मिन वलीइन, कोई वली, कोई मददगार, वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा, और ना ही वो किसी को शरीक करता है अपने हुक्म में। यानी इस आयत में अल्लाह ताला ने वजाहत के साथ कह दिया कि वो उस गार में जो सो 309 साल तक रहे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कह दीजिए कि अल्लाह ही खूब जानता है वो कितने अरसे तक उसमें ठहरे रहे। उसी के लिए है गैब का इल्म, आसमान और जमीन के अंदर जो कुछ भी गैब है उस तमाम का इल्म अल्लाह ही को है। और वो कितना ही अच्छी तरीके से, यानी बहुत ही खूब देखता है और बहुत ही खूब सुनता है। और तुम्हारे लिए जो सो उसके अलावा कोई और मददगार या कोई वली नहीं है, और ना ही वो अपने काम में
किसी को शरीक करता है। यानी अल्लाह ताला के काम में अल्लाह ताला किसी को शरीक नहीं करता, ना अल्लाह ताला करना चाहता है, ना लोगों को चाहता है कि वो उसके काम में, उसकी सल्तनत में किसी को शरीक करें। तो ये चीज हमको भी समझने की जरूरत है कि अल्लाह ताला की जात इन तमाम ऐबों से और इन कमियों से पाक है कि उसको जो सो दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए किसी और की ज़रूरत हो, या किसी मददगार की ज़रूरत हो, या उसको किसी औलाद की ज़रूरत हो, या उसको किसी साथी की ज़रूरत हो। इन तमाम ऐबों से, इन तमाम नक्सों से वो पाक है। वो अकेला है, वो जो सो सारी दुनिया को जो सो चलाता है, और उसको चलाने में, सारी दुनिया के निज़ाम को चलाने में उसको ज़रा सी भी तकलीफ या ऊँग या नींद नहीं आती है, ना ही उसको इस पर कोई थकान या कोई परेशानी होती है। ये है हमारे रब की सिफत। जबकि दुनिया में देखा जाता है, किसी को कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो अपने आगे पीछे कोई अपने जो सो या तो असिस्टेंट्स रखता है, या अपने जो सो सेक्रेटरीज वगैरह रखता है ताकि उसकी कोई मदद करे। लेकिन अल्लाह ताला के लिए ऐसे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, और ला शरीक है वो, ना उसको किसी की ज़रूरत है, ना ही वो किसी को अपना साझी बनाता है। वतलू, और आप पढ़िए, मा ऊहिया इले का, जो वही की जाती है आपके तरफ, मिन किताबी रब्बी का, आपके रब की किताब से, ला मुबद्दिल लि कलिमातिही, नहीं कोई बदलने वाला उसकी कलिमात को, उसके बातों को, वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा, और ना ही तुम पाओगे उसके सिवा कोई पनाहगाह। और यानी नबी सल्लल्लाहु को अल्लाह ताला मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तरफ जो आपके रब के तरफ से जो किताब की वही की जाती है, आप इसकी तिलावत कीजिए, आप इसको पढ़िए, और जो सो इसके कलिमात को बदलने वाला कोई नहीं है। यानी अल्लाह के कलिमात को बदलने की कोशिश नहीं कर सकते कोई, ना किसी के पास ये इख्तियार है, और ना ही तुम्हारे पास जो सो, अगर तुम इस तरीके की कोई कोशिश करोगे तो तुम्हारे लिए कोई उसके अलावा कोई पनाहगाह भी नहीं मिलेगी। यानी मतलब क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह ताला इस कौम को और इस उम्मत को डराना चाहते हैं कि खबरदार, अगर तुम इस आयत में और अल्लाह की किताब में कोई बदलाव लाने की कोशिश करोगे तो याद रखो कि अल्लाह के सिवा तुम्हें कोई पनाहगाह नहीं है। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला तुम्हारी सख्त सजा देगा और तुम्हारी सख्त गिरफ्त करेगा। वज़बिर नफ्स का, और रोके रखिए अपने नफ्स को, माल लजीना, उन लोगों के साथ, यदऊना रब्बहुम, वो पुकारते हैं अपने रब को, बिल गदाती, सुबह, वल अशी, और शाम, युरीदून वजहहू, वो चाहते हैं उसकी रजा, वला तादु आइना का अनहुम, और ना ही फेर लीजिए अपने आंखों को उनसे, तुरीदून जीनतल हयात दुनिया, क्या आप दुनिया की जिंदगी को की जीनत, दुनिया की जिंदगी की जीनत चाहते हैं। वला तूती, और पैरवी ना कीजिए, इताअत ना कीजिए, मन अगफलना क़ल्बहू, जिसके दिल को हमने गफलत में रख दिया है, अन जिक्रिना, हमारे जिक्र से, वत्तबा हवाहू, और वो पैरवी करता है अपने ख्वाहिशात की, वकाना अमरुहु फुरुता, और उसका काम हद से बड़ा हुआ है। और आप सब्र कीजिए अपने, या अपने रोके रखिए अपने नफ्स को उन लोगों के साथ जो कि अपने रब को पुकारते हैं सुबह और शाम, यानी अपने रब की जिक्र करते रहते हैं सुबह और शाम, वो और उसकी रजा को चाहते हुए, और उनसे हरगिज अपनी आंखों को ना फेरिए। क्या आप दुनिया की जीनत को पसंद करते हैं, दुनिया की ज़ेब व जीनत को पसंद करते हैं, और जो सो उस इंसान के पीछे ना पड़िए, या उस इंसान की बात को ना मानिए जिसके दिल को हमने जो सो अपने जिक्र से गाफिल करके रखा हुआ है। वो बिल्कुल जो सो अल्लाह के जिक्र से गाफिल है, और उसने जो सो अपने ख्वाहिशात की पैरवी में लगा हुआ है, और उसका मामला बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर अगरचे कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब हो रहे हैं, और इसमें मकसद क्या है कि उस जमाने में, खास तौर पे इसके शान नुज़ूल में जैसे कि बात आती है, और ये इससे पहले भी इस तरीके की आयतें गुजर चुकी है, कि जो सो मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का में से खास तौर पे वो जो रुअसा थे, जो कि खास तौर पे सरदारान थे
मक्के के, वो लोग जो सो चूंकि उनको अपने माल और गुरूर, अपने मनसब का बहुत ज्यादा गुरूर था वो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होता क्या था, अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द में जो सो साहबा इकराम आपको घेरे हुए होते, और खासतौर पे वो साहबा इकराम जो आम तौर पर बिल्कुल गरीब थे, या तो गुलाम थे या बहुत गरीब थे, ऐसे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ में हमेशा मौजूद होते थे। और उन लोग जो सो इखलास के साथ, पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह को याद कर रहे होते सुबह और शाम, जैसे कि अल्लाह ताला यहाँ पर उनकी तारीफ कर रहा है। तो मुशरिकीन मक्का और सरदारान मक्का क्या करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ख्वाहिश इजहार करते थे कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी बात को सुनना चाहते हैं, लेकिन ये जरा ये गरीब किस्म के और जो गुलाम किस्म के जो लोग हैं, इनको तो जरा आपसे अपने अपने इर्द गिर्द से हटाइए, ताकि फिर हम आपके साथ बैठें और आपकी बात को सुने। तो मकसद उन लोग जाहिर जो करते थे तो बहुत अच्छा था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश तो यही थी कि मुशरिकीन मक्का और खास तौर पे जो कुरैश के जो सरदारान हैं, वो किसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुने और कुरान को सुने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये ख्वाहिश हुई कि हो सकता है ये अगर मेरी बात को सुनेंगे तो हो सकता है उनके दिल पर असर हो और वो मेरी बात को सुनेंगे और ईमान ले आएंगे, तो अच्छी बात है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्वाहिश हुई कि ठीक है, वक्ती तौर पर इन लोगों को थोड़ा सा दूर करते हैं, ताकि वो मुशरिकीन मक्का और कुरैश के जो सरदारान हैं उन लोग मेरी बात को सुने। लेकिन अल्लाह को ये पसंद नहीं था, और अल्लाह ताला बेहतर जानता था कि उन मुशरिकीन के दिलों में जो सो हकीकत में जो हक को कबूल करना नहीं था, वो तो बस ऐसे ही जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ में जो मुखलिस साहबा है उनको नबी से दूर करना चाहते थे। चूंकि अल्लाह को तो गैब का इल्म था, इस वजह से अल्लाह ताला ने इन आयतों के जरिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वार्न कर दिया और बता दिया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों को अपने से हरगिज दूर ना कीजिए जो कि दिन रात अपने रब को पुकारते रहते हैं, पूरे इखलास के साथ वो अपने रब को पुकारते रहते हैं। और ये कि जो सो ये लोग जो है, यानी मतलब अल्लाह ताला ये कहना चाहते हैं कि आप इनके पीछे ना जाइए। ये लोग जो कि खास तौर पे जो आप कह रहे हैं उनका मामला तो ये है कि वो जो सो उनको अल्लाह ताला ने उनके दिल को गाफिल कर दिया है अपने जिक्र से, और उन लोग तो अपने ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, और ये कि जो सो उनका मामला तो पूरा का पूरा बिगड़ा हुआ है। तो खास तौर पे इस आयत के क्या कहते हैं कि जो ये शान नुज़ुल के बारे में जो जिक्र आता है, वो खास तौर पे 3-4 साहबा उन्होंने कहा था कि इस आयत के जब नाजिल हो तो हम वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ करते थे। उसमें जो सो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु है, और उसी तरीके से जो सो साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु, और इसी तरीके से कुछ और साहबा थे जो कि आम तौर पर जो सब बिल्कुल गरीब थे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी शायद गालिबन थे उसमें, इस तरीके से। तो उन लोगों का मामला ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द हमेशा रहते इल्म हासिल करने के खातिर, और वो बहुत ही इखलास के साथ जो सो अपने रब को पुकारते रहते। लेकिन ये मुशरिकीन मक्का जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ में जिनको देखते तो बहुत उनको तकलीफ होती, और उनको किसी तरीके से दूर करने के गर्ज से इस तरीके के बहाने करते थे, जिसके वजह से अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया और कहा कि जो सो आप इनके पीछे ना, इनकी बात को ना मानिए। इन लोगों का मामला ये है कि ये तो अल्लाह के जिक्र से गाफिल है, और ये कि उनका मामला वो अपने नफ्स की पैरवी कर रहे हैं, और वो जो सो उनका मामला हद से बड़ा हुआ है। वक़ुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, और कह दीजिए कि हक तुम्हारे रब के तरफ से है। फमन शाअ, बस जो चाहे, फलयोमिन, वो ईमान ले आए। वमन शाअ फलयकफुर, और जो चाहता है वो इसका कुफ्र करे, वो इसका इनकार करे। इन्ना आतदना, बेशक हमने तैयार कर रखा है, लिज़्ज़ालिमीना, जालिमों के लिए, नारा, आग, अहाता बिहिम सुरादिकुहा, उन्हें घेरे हुई होगी उनकी उस आग के शोले। वइन यस्तगीसु, और अगर वो फरियाद करेंगे, युगासु बिमाइन, उनकी जो सो फरियाद रसाई की जाएगी उस पानी से, कल महल, गोया कि वो जो सो पिघले हुए तांबे के जैसा हो। यशविल वजूह, भून देगा उनके चेहरों को। बीस शराबो, बहुत ही बुरा है वो पीने की चीज। वसाअत मुर्तफका, और बहुत ही बुरा है उनकी वो आरामगाह। और आप कह दीजिए कि हक आपके रब की तरफ से है, बस जिसे चाहिए वो उसको कबूल करे, उसके ऊपर ईमान ले आए, और जो चाहता है वो उसका कुफ्र करे, उसका इनकार करे। बेशक हमने जालिमों के लिए आग को तैयार करके रखा है, जो आग, उस आग
को तैयार कर रखा है जिसके शोले उनको घेरे हुए होंगी। और जब वो जो सो पानी मांगेंगे या जो सो अल्लाह से और वहां पर फरिश्तों से जो सो फरियाद करेंगे कि हमको कुछ पीने को दो या पिलाने को दो, तो उस वक्त में उनको पीने के लिए वो चीज दी जाएगी, ऐसे पानी को दिया जाएगा गोया कि वो पिघला हुआ तांबा हो, यानी खौलता हुआ पानी होगा। और उसकी हालत क्या होगी कि उनके चेहरों को भून डालेगा, यानी वो पानी को जब चेहरे के करीब लाएंगे तो चेहरा झुलस जाएगा, इतना ज्यादा खौलता हुआ पानी होगा। कितना ही बुरा है उनका वो पीने की जो चीज जो उनको दी जाएगी, और कितना ही बुरा है जो उनका ठिकाना है, यानी जहन्नम। तो वो लोग जो हक को इनकार करते हैं, हक का कुफ्र करते हैं, उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने ऐसी आग को तैयार करके रखा है जिसकी जो शोलों में वो घिरे हुए होंगे, और जब वो पानी पीने को मांगेंगे तो ऐसा खौलता हुआ पानी उन्हें दिया जाएगा जिसके जरिए से उनके चेहरे झुलस जाएंगे। तो ये है अल्लाह ताला की तरफ से वईद कि वो लोग जो हक का इनकार करते हैं। इन्नल्लज़ीना आमनु, बेशक जो लोग ईमान ले आए, वह अमिलुस्सालिहाती, और अमल करे नेक, इन्ना ला नुज़ियु, बेशक हम ज़ाय नहीं करते, अजरा अजर मन अजरा मन अहसना अमला, उन लोगों का अमल उन लोगों का अजर जिन्होंने अच्छे अमल किए हों, नेक अमल किए हों। इससे पहले अल्लाह ताला ने उन लोगों का जिक्र किया जो हक को इनकार करते हैं, तो फौरन उसके बाद अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं जो लोग ईमान ले आते हैं और नेक अमल करते हैं। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करें, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि हरगिज़ उनके लिए तो बेहतरीन उसका अजर है, और अल्लाह ताला यकीनन जो सो उनके अजर को ज़ाय नहीं करेगा। मतलब क्या है कि जो लोग ईमान लाते, ईमान लाने के फौरन बाद अल्लाह ताला जो हमेशा कहते हैं अमलुस सालिहात, और अमलुस सालिहात किसको कहते हैं? वो अमाल जिसके अंदर इखलास हो, यानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के खातिर हो, और वो इत्तिबाए सुन्नत में हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक हो। तो ऐसे अमाल करने वालों के लिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि यकीनन उनका अजर ज़ाय नहीं किया जाएगा जो कोई नेक अमल करते हैं। तो पता क्या चला, जो कोई दुनिया में नेक अमल करेंगे उनको उसका अजर बिल्कुल पूरा पूरा मिलेगा। बल्कि कैसा मिलेगा? नेक अमल का अजर अल्लाह के पास क्या है, एक अमल करोगे तो कम से कम उसका 10 गुना ज्यादा अल्लाह ताला बढ़ा कर देता है अजर। और कुछ अमाल को लोगों के नियतों के मुताबिक अमल को जो सो 10 से लेकर 700 गुना तक बढ़ा देता है। और कुछ अमाल का बारे में अल्लाह ताला ने कहा बगैर हिसाब, बगैर हिसाब अल्लाह ताला उसका अजर देता है। तो नेकी जब इंसान करेगा तो एक नेकी करोगे तो उसका अजर कम से कम 10 है, 10 से लेकर 700 तक है, और कहीं कहीं पर तो उसके बगैर हिसाब यानी उससे भी कहीं ज्यादा अल्लाह ताला अजर देगा इंसानों के अपनी नीयतों के मुताबिक। लेकिन इसके बरक्स में जो कोई गुनाह करता है, जो कोई बुराई करता है, तो उसकी सजा इंसानों को उतनी ही मिलती है जितनी वो गुनाह किया है। यानी एक गुनाह पर एक ही मर्तबा उसकी सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक गुनाह की जो सो 10 मर्तबा या 700 मर्तबा बढ़ा दिया जाए, नहीं। ये जो नेकियों का अजर बढ़ाना है वो अल्लाह का फजल है, और गुनाहों की सजा उसकी बराबर जो है वो अल्लाह का इंसाफ है। उलाइका, यही लोग हैं, लहुम, उनके लिए है जन्नातुत अदनिन, हमेशा की जन्नतें, हमेशा के बागात, तजरी मिन तहतिहल अनहारू, बहती हैं उनके नीचे से नहरें, युहल्लौना फीहा, वो पहनाए जाएंगे उसमें, मिन असाविरा मिन ज़हबिन, सोने के कंगन, व यलबसूना सियाबन, और वो पहनेंगे कपड़े, यानी सियाब कपड़ों को कहा जाता है, खुज़रम मिन सुंदूसिन, सब्ज रंग के बारीक रेशम के, वह इस तब रकीम, और वो मोटे रेशम के, यानी बारीक और मोटे रेशम के, दोनों किस्म के रेशम के कपड़े पहनेंगे। मुत्तकीन फीहा, तकिए लगाए हुए होंगे उसमें, अलल अराइकी, तख्तों के ऊपर, नेम सवाबु, अच्छा बदला है, वह हसनत मुरतफका, और खूब आरामगाह है। इससे पहले जो लोग हक का इनकार करते हैं उनके लिए क्या कहा गया था कि कितना ही बुरा है जो उनके पीने की चीज है, और कितना ही बुरा है जो उनके रहने की जगह है, यानी जहन्नम। अब यहाँ पर जो नेक लोग हैं उनका जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कितना ही बेहतरीन उनको जो सो बदला है, और कितना ही बेहतरीन उनके लिए आरामगाह है। मतलब क्या है कि जो जन्नतियों को अल्लाह ताला जन्नत में जो नेक इनामात देगा वो यकीनन बहुत
आराम की और बहुत ही बेहतरीन इनामात होंगे। यानी जो लोग ईमान ले आए, उसके बाद उन्होंने नेक अमल किया, अल्लाह ताला क्या 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 कहा कि उनके अजर को ज़ाय नहीं किया जाएगा जिन्होंने नेक अमल किया। यही लोग हैं जिनके लिए जन्नतें होंगी हमेशा हमेशा रहने वाली, जिसके नीचे से नहरें बह रही होंगी, और वो उनको उसमें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, और वहां पर वो पहनेंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे जो सब्ज रंग के और मोटे और बारीक रेशम के होंगे, और ये कि जो सो यानी बिल्कुल बारीक रेशम और उसके अंदर से मोटा अस्तर लगाया हुआ, इस तरीके से कपड़े वो पहन रहे होंगे, और वहां पर वो तकिए लगाकर तख्तों के ऊपर आराम से बैठे हुए होंगे। और जो सो जैसे दूसरी जगह पर भी जो सो उसका जिक्र किया गया है, वो एक दूसरे से जो सो, जैसे कि दुनिया में भी देखते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं आराम से, जिनके पास कोई फिक्र और परेशानी नहीं होती है, वो तख्तों के ऊपर तकिए लगाकर बैठे हुए हैं, आराम से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो जन्नत में जन्नतियों के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला होगा कि उनको तमाम के तमाम आराम मिलेंगे, और वो इत्मीनान के साथ बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे होंगे। फिर यहाँ पर अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि कितना ही अच्छा बदला है और कितना ही अच्छा उनका आराम गाह है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को भी उस आराम गाह को नसीब अता फरमाए। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।